एक अनूठी घटना दिखाई पड़ती है संसार में। सभी सफल होना चाहते हैं और असफल हो जाते हैं। वहाँ व्यक्तियों पर जिम्मा नहीं थोपा जा सकता। जीवन के नियम को ही समझने में सभी की समान भूल हो रही है। लाओ से का यह सूत्र इस बुनियादी भूल से संबंधित है। लाओ से कहता है जो जीतने की कोशिश करेगा वो हारेगा। हम इसलिए नहीं हारते कि कमजोर हैं, हम इसलिए हारते हैं कि हम जीतने की कोशिश करते हैं। इसे थोड़ा हम समझ लें, क्योंकि मनुष्य जाति का जो बुनियादी भ्रांत तर्क है वो इस पर ही निर्भर है। हारता हूं मैं तो सोचता हूं कमजोर था, तो शक्ति और बढ़ा लूं तो जीत जाऊंगा। तो शक्ति को हम बढ़ाने में लगे रहते हैं, लेकिन कितनी ही शक्ति आ जाए आदमी के हाथ, अंततः हार ही हाथ में लगती, जीत उपलब्ध नहीं हो पाती। सिकंदर हारा हुआ मरता है, नेपोलियन हारा हुआ मरता है, सभी हारे हुए मरते। कमजोर तो हारते ही हैं, शक्तिशाली भी हारे हुए मरते। तो तर्क की शक्ति ज्यादा होगी तो हम जीत जाएंगे, गलत है। लाओ से कहता है जीतना चाहोगे तो हारोगे। हार का कारण जीतने की इच्छा में छिपा है, शक्ति की कमी में नहीं। असल में जो जीतना चाहता है उसके मन को हम समझे। जो जीतना चाहता है, पहली तो ये बात एक उसने स्वीकार कर ली कि हारने की संभावना भी है। जो जीतना चाहता है उसने ये भी स्वीकार कर लिया कि जीतना बहुत मुश्किल है। जो जीतना चाहता है उसने ये भी स्वीकार कर लिया कि मेरी जीत दूसरों पर निर्भर करेगी, क्योंकि जीत अपने पर निर्भर नहीं करती। कोई हारेगा तो मैं जीतूंगा। तो जीत में दूसरे की गुलामी छिपी है। सब जीतने वाले हारने वालों के अनुग्रहित होना चाहिए, क्योंकि उनके बिना वे नहीं जीत सकेंगे। और जो जीत दूसरे पर निर्भर है उसे हम जीत कह सकते हैं। और ये जगत है विराट और बड़ा, और कितनी ही शक्ति हो हमारे पास, सदा क्षुद्र है इस जगत की शक्तियों को देखकर। और कितने ही हम हाथ पैर तड़पाए, हम इस जगत की शक्ति से ज्यादा ना हो सकेंगे। हम इसके हिस्से हैं, छोटे से हिस्से। हम हारेंगे ही। और जैसे ही किसी व्यक्ति ने जीतना चाहने की वासना पैदा की, एक बात उसने और स्वीकार कर ली कि अभी वो हारा हुआ है। मनस्विद कहते हैं जो हीन ग्रंथि से पीड़ित होते हैं वे ही केवल जीत में उत्सुक होते हैं, महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। जैसे दवाई की तरफ बीमार आदमी जाता है, ऐसे ही महत्वाकांक्षा की तरफ हीन आदमी जाता है। इसलिए अजीब घटना घटती है। एडलर ने इस संबंध में गहरे से गहरा काम किया है। एडलर का कहना है कि जो भी लोग जीवन में किसी बड़ी कमी से पीड़ित होते हैं, वे लोग उस कमी की परिपूर्ति के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट्री रास्ता खोज लेते। एडलर ने दुनिया के, जिनको हम बड़े बड़े लोग कहते हैं, उनका अध्ययन किया है। और हर बड़े आदमी ने, जिसको हम बड़ा कहते हैं, उसने वो कमी खोज निकाली है जो उसकी महत्वाकांक्षा का कारण है। जो कम है हमारे भीतर उसे हम पूरा करना चाहते हैं, ओवर कंपेंसेट करना चाहते हैं, ताकि सारी कमी ढक जाए, परिपूर्ति हो जाए। जब कोई व्यक्ति जीतने की आकांक्षा से भरता है तो उसका मतलब यह है कि वो जानता है कि गहरे में मैं हारा हुआ आदमी हूं। ये उल्टा दिखाई पड़ेगा, लेकिन एडलर ने तो अभी खोजा। लाओ से इसे 2500 साल पहले अपने सूत्र में लिखा है। लाओ से कहता है कि अगर जीतना चाहते हो तो जीतने की कोशिश मत करना,
वो हार की शुरुआत है। अगर जीतना चाहते हो तो जीतने की वासना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु है। वही सिद्ध कर रही है कि तुम जीतने योग्य भी नहीं हो। वही सिद्ध कर रही है कि तुम गहरी हीनता के गड्ढे से भरे हो। ये किसी और आयाम से भी हम समझे तो ख्याल में आ जाए। अभी कुछ वैज्ञानिक प्रस्तावित कर रहे हैं कि डार्विन का ख्याल था कि आदमी इसलिए विकसित हो सका दूसरे पशुओं से क्योंकि वो ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा रेशनल है। इसलिए जो संघर्ष है प्रकृति का, उसमें आदमी जीत गया और पशु हार गए। अब तक ये बात ठीक मालूम पड़ती रही है, लेकिन अब नवीनतम शोधें इस पर संदेह पैदा करती है और वो कहते हैं कि आदमी का जो ये विकसित, तथाकथित विकसित, ये आदमी के ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा श्रेष्ठ होने के कारण नहीं है, बल्कि इसका बुनियादी कारण है कि इस पृथ्वी पर आदमी का बच्चा सबसे असहाय पैदा होता है, सबसे हेल्पलेस। अगर आदमी के बच्चे को माँ और बाप पाले और पोसे नहीं और समाज चिंता न करे तो आदमियत बच ही नहीं सकती। सभी जानवरों के बच्चे आदमियों के बच्चे से ज्यादा शक्तिशाली पैदा होते हैं। इसलिए एक बड़ी अजीब घटना घटती है। जब आदमी बहुत धन इकट्ठा कर लेता है तब उसे पहली दफा पता चलता है कि मैं कितना दरिद्र हूं, और आदमी के चारों तरफ फौज फाटा खड़ा हो जाता है, भारी शक्ति इकट्ठा हो जाती है, तब उसे पता चलता है कि मैं कितना कमजोर हूं। यह और तीव्रता से पता चलता है क्योंकि कंट्रास्ट मिल जाता है। जैसे किसी ने काली दीवार पर सफेद खड़िए से लकीर खींच दी हो, और भी ज्यादा प्रकट होकर दिखाई पड़ती है कमजोरी। मनुष्य के मन की ये बुनियादी भूल है। इस भूल के खिलाफ ये सूत्र है, झुकना है सुरक्षा। अगर बचना है तो झुक जाओ। कभी देखा है जोर की आंधी आती है? लाओसे के मानने वाले चित्रकारों ने इस घटना के बहुत बहुत चित्र बनाए हैं। जोर की आंधी आती है, बड़ा वृक्ष अकड़ के खड़ा रह जाता है, न केवल अकड़ के बल्कि आंधी से लड़ता है। छोटे छोटे पौधे घास के तिनके झुक जाते हैं। क्षण भर बाद आंधी जा चुकी होगी, बहुत से बड़े वृक्ष गिर चुके होंगे, जड़ें उखड़ गई होंगी, छोटे घास के तिनके वापस अपनी जगह खड़े हो गए होंगे। लाओसे कहता है, पूछो राज जीवन का छोटे घासों के तिनकों से, जिनको बड़ी से बड़ी आंधी उखाड़ नहीं पाती। क्या है उनका राज? पूरे के पूरे सुरक्षित रह जाते हैं, इतने कमजोर कि जरा सा झोंका हवा का उन्हें तोड़ दे। लेकिन भयंकर झंझावात चलता है और उनकी जड़ें भी नहीं हिलती। जरा सी उनकी जड़ें और बड़े बड़े वृक्ष जिनकी गहरी जड़ें हैं जमीन में, वे भूमि सात हो जाते हैं। पूछो उन बड़े वृक्षों की भूल क्या थी? उन बड़े वृक्षों ने लड़ना चाहा, उन बड़े वृक्षों ने जीतना चाहा, उन बड़े वृक्षों ने झंझावातों से युद्ध मोल लिया। वे छोटे घास के तिनके चुपचाप झुक गए। उन्होंने कोई झगड़ा ही न लिया। उन्होंने झंझावात को दुश्मन ही नहीं माना। उन्होंने झंझावात को प्रेम से अंगीकार कर लिया। उन्होंने खेल समझा, युद्ध न समझा। उन्होंने कहा ठीक है बह जाओ। उन्होंने रास्ता दे दिया। अगर ठीक से समझे तो बड़े वृक्ष अपने भीतर हिंसा से भरे रहे होंगे। वे रास्ता न दे सके। उन्हें लगा कि ये इज्जत का सवाल है। उनकी इज्जत बड़ी कमजोर रही होगी। उन्हें लगा होगा कि ये झंझावात हमें उखाड़ने आया है। कौन झंझावात किसे उखाड़ने आता है? झंझावात अपनी गति से बहता है। आंधी को कोई प्रयोजन है, बड़े से या छोटे से? आंधी अपनी गति से बहती, अपने ताव में, अपने स्वभाव में, अपने स्वभाव में बहती। किसी को तोड़ने, उखाड़ने, मिटाने का कोई सवाल नहीं है।
लेकिन बड़े वृक्ष भीतर हीन रहे होंगे, डरे रहे होंगे। इज्जत का सवाल होगा, रिस्पेक्टिविटी का सवाल होगा। लोग क्या कहेंगे, चारों तरफ लोग क्या हंसी उड़ाएंगे। उन्होंने इसे चुनौती समझा। झंझावात का जो स्वभाव था, इसे अकारण बड़े वृक्षों ने चुनौती समझा, चैलेंज समझा। झंझावात तो किसी के लिए कोई चुनौती नहीं थी। वृक्ष न होते तो झंझावात ऐसे ही बहता। ये वृक्ष न होगा तब भी आंधियां बहेगी। ये वृक्ष नहीं था तब भी आंधियां बहती थी। आंधियों को वृक्ष से क्या लेना देना। लेकिन वृक्ष का अपना अहंकार आड़ में आ गया और वृक्ष ने सोचा कि मुझे, जो मैं इतना बड़ा हूं, चुनौती है, लड़ूंगा, जीत कर बताऊंगा। आंधी टूट कर रहेगी, कभी कोई आंधी नहीं टूटती, वृक्ष ही टूटता है। फिर बड़ा वृक्ष टकराता है। टकराता है तो जड़ें हिल जाती। ध्यान रखना, टकराने से हिल जाती है, आंधी से नहीं। वो जो रेसिस्टेंस है वृक्ष का, वो जो प्रतिरोध है, वही अपनी जड़ों पर आत्महत्या हो जाती। वृक्ष गिरता है आंधी के कारण नहीं, क्योंकि छोटे छोटे पौधे नहीं गिरते तो वृक्ष को गिरने का क्या कारण था। वृक्ष गिरता है प्रतिरोध के कारण, विरोध के कारण, संघर्ष के कारण, लड़ने की वृत्ति के कारण, विजय की आकांक्षा से गिरता है। उखड़ जाती है जड़ें, वृक्ष भूमिसात हो जाता है। और जो लड़के गिरता है वो उठने की क्षमता खो देता है। जो लड़के गिरता है वो उठने की क्षमता खो देता है, क्योंकि जड़ें ही टूट जाती है जो फिर से उठा सकती थी। छोटे पौधे झुक जाते, आंधी गुजर जाती है, बड़ी बड़ी आंधियां गुजर जाती है और छोटे पौधे फिर खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वैसे के वैसे जीवित, शायद और भी जीवित। ये आंधी का जो संस्पर्श है उन्हें और जीवन दे गया। ये आंधी उसके ऊपर से बह गई, उसकी धूल धवास भी हटा गई। ये जो आंधी उसके पास से गुजर गई, इसमें वो स्नान कर लिए, सद्य स्नात, वे पुनः खड़े हो गए। ये आंधी उनके लिए शत्रु न रही, मित्र हो गई। यह आंधी उन्हें जीवन की एक पुलक दे गई, जीवन का अनुभव दे गई। ये आंधी उनके ऊपर से गुजरी मित्र की तरह। जैसे कोई रात चादर ओढ़ के सो जाए, ऐसे वे आंधी को ओढ़ कर सो गए। चुनौती नहीं थी आंधी उनके लिए, संघर्ष नहीं था। आंधी जा चुकी है, वे छोटे पौधे वापस अपनी जगह खड़े, और भी ज्यादा प्रसन्न, और भी ज्यादा अनुभव से भरे, और उनकी जड़ें और भी मजबूत हो गई, क्योंकि हर अनुभव जड़ों को मजबूत कर जाता है। वे और आश्वस्त हो गए, अपने होने से और आनंदित हो गए, और इस जगत के साथ उन्होंने एक गहन मैत्री भी साध ली। आंधी भी उनका कुछ बिगाड़ती नहीं, आंधी भी उन्हें बना जाती, सहला जाती है। लाओ से कहता है, झुकना है सूत्र सुरक्षा का। इसे हम और पहलू से भी देखें। देखा है रोज छोटे बच्चे गिर जाते, चोट नहीं खाते हमारे जैसे। हम भी कभी छोटे बच्चों की तरह थे, गिरते थे और चोट नहीं खाते थे। एक बड़े आदमी को बच्चे की तरह 24 घंटे गिरा कर देखें, तब आपको पता चलेगा। सब हड्डी पसली टूट जाएगी, जगह जगह फ्रैक्चर हो जाएंगे। होना तो उल्टा चाहिए था। बच्चे की हड्डी तो है कमजोर, कोमल, आपकी हड्डी से ज्यादा मजबूत, ज्यादा शक्तिशाली है। बच्चा गिरता है, उठता है, खेलने लगता है। आप गिरते हैं, सीधा एम्बुलेंस में सवार होते हैं। क्या फर्क क्या है? अगर शक्ति ही विजयी है और शक्ति ही सुरक्षा है, तो बच्चे की हड्डियां टूटनी चाहिए, आपकी नहीं। छोड़े बच्चे को। कभी देखा है शराबी को रास्ते पर गिर जाते? आप जरा गिर के देखें। जो शराब नहीं पीते हैं, साधु है भले, जरा गिर के देखें शराबी की तरह रास्ते पर, तब आपको पता चलेगा कि शराबी भी क्या चमत्कार कर रहा है।
रोज गिरता है, रोज सुबह घर पहुंच जाता है, ना हड्डी टूटती है न कुछ होता है। शराबी में क्या राज है? वो बच्चे वाला ही राज है। ये लाओ से का ही सूत्र है। असल में बच्चे को पता नहीं है कि वो गिर रहा है। वो झुक जाता है, वो गिरने में राजी हो जाता है, रेसिस्ट नहीं करता। शराबी का भी राज वही है। जब वो गिरता है तो वो बेहोश है, उसे होश ही नहीं है तो वो गिर रहा है। वो मजे से गिर जाता है। गिरते वक्त आपको होश होता है कि मैं गिरा, आप विरोध करते हैं कि गिरू ना। वो जो जमीन की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, ग्रेविटेशन है, वो खींचती है नीचे आंधी की तरह, और आप उठते हैं ऊपर की तरह कि नहीं गिरूंगा। इस कसमकस में हड्डियां टूट जाती हैं। रेसिस्टेंस है, वही रेसिस्टेंस, वही प्रतिरोध जो बड़ा वृक्ष आंधी को देता है। आप भी समझदार होकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को देते। लाओ से कहता है गिर जाओ। जब गिर ही रहे हो तब लड़ो मत, तब गिर ही जाओ। अपनी तरफ से गिर जाओ, साथ दो और हड्डियां नहीं टूटेगी। वो बच्चा अनजाने, उसे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, झुक जाता है। बच्चा छोटे पौधों की तरह व्यवहार करता है। शराबी भी छोटे पौधे की तरह व्यवहार करते हैं। होश नहीं है, इसलिए यही शराबी होश में दोपहर में गिरेगा तब चोट खाएगा, और यही रात पीकर नाली में पड़ा रहेगा, सड़क पर गिर जाएगा, चोट नहीं खाएगा। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी उलट जाती है, कार उलट जाती है, छोटे बच्चे बच जाते हैं। लोग सोचते हैं भगवान बड़ा दयालु है। अगर भगवान दयालु है तो बड़ों को बचाना चाहिए। इन पर ज्यादा मेहनत हो चुकी, ज्यादा खर्चा हो चुका। ये धंधा दया का नहीं है। एक बच्चे पर जिस पर 50 साल खर्च होंगे तब लायक हो पाएगा या नालायक हो पाएगा। जिसके 50 साल खर्च हो चुके हैं, पहले उसे बचाना चाहिए। इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये मर जाता है। छोटे बच्चे बच जाते हैं। नहीं, भगवान का कुछ इसमें हाथ नहीं है। छोटे बच्चे बच जाते हैं क्योंकि इल्ड कर जाते हैं। जो भी हो रहा है उसमें साथी हो जाते हैं, उसके विरोध में खड़े नहीं होते, उसको शत्रुता से नहीं लेते, उसको मित्रता से ले लेते हैं, होश ही नहीं। इसलिए संत इसी को होश से करता है। जो बच्चे अनजाने में करते हैं, जो शराबी बेहोशी में करता है, संत इसी को होश में करता है। चीन और जापान दोनों मुल्कों में लाओसे के आधार पर युद्ध की कई कला और कौशल विकसित हुई है। जिदित्सु, जूडो, वो उनका सारा सीक्रेट, सारा राज यही सूत्र है, इल्ड। जब दुश्मन चोट करे, प्रतिरोध मत करो, झुक जाओ। कभी इसका प्रयोग करके देख। कोई आपको जोर से गुस्सा मारे, तब आप गुस्से के खिलाफ बचाव मत करें। गुस्से को आत्मसात करने के लिए तैयार हो जाए, पी जाए, और आप पाएंगे जिसने गुस्सा मारा उसकी हड्डी टूट गई। जिसने गुस्सा मारा उसकी हड्डी टूट गई। जिजित्सु की कला कहती है कि अगर तुम प्रतिरोध न करो तो तुम सदा जीते हुए हो। इसलिए अगर जिजित्सु जानने वाले से आप पहलवानी करें तो आप हार जाएंगे। हारेंगे नहीं, हाथ पैर तोड़ लेंगे, क्योंकि आप चोट करेंगे और सिर्फ वो चोट को पिएगा। उसकी शक्ति तो जरा भी नष्ट नहीं होगी। आप 5-7 चोटें करके ही हीन हो जाएंगे। आपकी शक्ति नष्ट हो रही है। बल्कि जिजुत्सु की गहरी कला ये है कि जब कोई आपको गुस्सा मारता है, अगर आप शांति से स्वीकार कर ले तो उसके गुस्से की सारी ऊर्जा आपको उपलब्ध हो जाती है। आप लड़े ना। उसके गुस्से में जितनी शक्ति व्यर्थ हुई उतनी शक्ति आपके शरीर में रूपांतरित हो जाएंगी। आप उसे पी गए। 10-5 गुस्से उसे मार लेने दे, वो अपने आप थक जाएगा, अपने आप गिर जाएगा।
और ये जो मैं कह रहा हूँ जुजुत्सु कोई अध्यात्म नहीं है, ये तो सीधी सीधी कला है लड़ने की। और जुजुत्सु की खूबी है कि छोटा बच्चा भी बड़े पहलवान से लड़ सकता है, क्योंकि शक्ति का कोई सवाल नहीं है, ईल्ड करने का सवाल है, झुकने का सवाल है, आत्मसात करने का। दो शब्द समझ ले, प्रतिरोध और अप्रतिरोध, रेसिस्टेंस और नॉन रेसिस्टेंस। अगर आप प्रतिरोध करते हैं तो हार जाएंगे, अगर आप अप्रतिरोध में जीते हैं तो आप नहीं हार सकते। आंधियां निकल जाएंगी, आप वापस खड़े हो जाएंगे। झुकना है सुरक्षा। लाओ से कहता है मुझे कभी कोई हरा ना सका, क्योंकि मैं हारा ही हुआ हूं। कैसा मजेदार हो मामला, आप लाओ से लड़ने चले जाए, वो तत्काल चारों खाने चित लेट जाएगा, कहेगा ऊपर बैठ जाए। जीत गए, गांव में डंका पीट दे, आप बड़े मूढ़ मालूम पड़ेंगे। आप वैसे ही मालूम पड़ेंगे जैसे कभी छोटा बच्चा अपने बाप से कुश्ती लड़ता है। बाप नीचे लेट जाता है, छोटा बच्चा ऊपर छाती पर चढ़ जाता है और छोटा बच्चा चिल्लाता है खुशी में कि जीत गए। और बाप जानता है कि कौन जीत रहा है, कि कौन जीता रहा है। लाओ से कहता है कि मैं कभी हराया ना जा सका, क्योंकि हम हारे ही हुए हैं। तुम आओ, हम तैयार। लाओ से कहता है मेरा कभी अपमान नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कभी उस जगह कदम भी नहीं रखा जहां सम्मान की अपेक्षा थी। मुझे कभी किसी सभा से बाहर नहीं निकाला गया, क्योंकि मैं बैठता ही वहां हूं जहां से और बाहर निकालने का उपाय नहीं। एक सभा में लाओ से गया है, तो जहां लोगों ने जूते उतार दिए हैं वहीं वो बाहर बैठ गया है। बहुत लोग कहते हैं कि अंदर चले, मंच पर चले, भीतर बैठे। लाओ से कहता है कि नहीं, वहां से मैंने कई को निकाले जाते देखा है। हम यहीं बैठे, तुम हमारा कुछ भी ना कर सकोगे। घटना मुझे याद आती है, मुल्ला नसरुद्दीन एक सभा में गया। सदा उसकी आदत थी नंबर 1 होने की। जरा देर से पहुंचा था, जैसा कि बड़े आदमियों को पहुंचना चाहिए। बड़े आदमी जानकर देर से पहुंचते, क्योंकि छोटे आदमियों को राह न दिखलाई जाए थोड़ी बहुत, तो बड़ा आदमी बड़ा ही क्या। थोड़ी देर से पहुंचा था, लेकिन उस दिन थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। गांव के बाहर से एक विद्वान आ गया था। वो सभा पर बैठा हुआ था, व्याख्यान चल रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन जब पहुंचा, श्रोता मग्न थे, सुन रहे थे। वो पीछे बैठ गया और तो कोई उपाय न था। बैठकर अपनी कहानियां लोगों से कहनी शुरू कर दी। थोड़ी देर में उसकी कहानियां ऐसी थी कि लोग मुड़ते गए। आखिर सभापति को चिल्लाकर कहना पड़ा कि नसरुद्दीन, ये शोभा नहीं देता। तुम्हें ख्याल होना चाहिए कि सभा का सभापति मैं हूं। नसरुद्दीन ने कहा कि यह ख्याल आपका भ्रम है। मेरी तो सदा से ही मान्यता रही कि जहां मैं बैठता हूं वही जगह अध्यक्ष की जगह है। जहां मैं बैठता हूं वही जगह अध्यक्ष की जगह है। जो समझदार है वो मुझे पहले ही अध्यक्ष की जगह बिठा देता है। जो ना समझदार है उसकी सभा गड़बड़ होती है। इस गांव में मैं ही अध्यक्ष हूं। हमारा तर्क भी यही है जो नसरुद्दीन का तर्क है। लाओ से हम राजी ना होंगे। हमारा मन कहेगा ये भी कोई बात हुई कि जहां लोगों ने जूते उतार दिए वहां बैठ गए। होना तो ऐसा चाहिए कि जहां बैठ जाए वहां अध्यक्ष का पद आ जाए। हमारा भी मन यही कहेगा। आदमी की नासमझी का वही तर्क है। लाओ से के चिंतन का जो मौलिक आधार है वो यही है कि तुम जीतने जाने की वासना से मत भरना, आखिर में हारे हुए लौटोगे। तुम अपेक्षा ही मत करना प्रशंसा की, अन्यथा तुम निंदा पाओगे।
ऐसा नहीं है कि तुम अपेक्षा ना करोगे तो लोग निंदा करेंगे ही नहीं, लेकिन तब उनकी निंदा तुम्हें छुएगी नहीं। तुम अपेक्षा ना करोगे तो भी लोग निंदा कर सकते हैं, लेकिन तब तुम्हें उनकी निंदा छुएगी नहीं। छूती क्यों है निंदा? कहाँ छूती? प्रशंसा की जहाँ आकांक्षा होती है वही निंदा छूती है, वही घाव है। इच्छा होती है कि नमस्कार करो और आप एक पत्थर फेंक के मार गए। सोचा था फूल लाएंगे और वो पत्थर ले आए। वो जो घाव है पत्थर से नहीं लगता, ध्यान रखना। वो जो फूल की आकांक्षा थी उसकी वजह से जो कोमलता भीतर पैदा हो गई, उस पर ही घाव बनता है पत्थर का। आकांक्षा न थी फूल की तो कोई पत्थर भी मार जाए तो सिर्फ दया आएगी कि बेचारा क्यों मेहनत कर रहा है। व्यर्थ उसका उपाय, नाहक की इसकी चेष्टा है। बुद्ध पर कोई थूक गया है तो उन्होंने पोंछ लिया अपने चादर से और उस आदमी से कहा कि कुछ और कहना है, कि बात पूरी हो गई। आनंद बहुत आग बबूला हो गया, पास में बैठा था। उसने कहा यह सीमा के बाहर ये बात, हद हो गई। यह आदमी थूकता है, हमें आज्ञा दे। इस आदमी को बदला चुकाया जाना जरूरी है। बुद्ध ने कहा आनंद तुम समझते नहीं, जब आदमी कुछ कहना चाहता है तो कई बार भाषा बड़ी कमजोर पड़ती है। यह आदमी इतने क्रोध में है कि शब्द और गालियां बेकार है। ये थूक के कह रहा है, ये कुछ करके कह रहा है। जब कोई बहुत प्रेम में होता है तो गले लगा लेता है। अब यह कहना भी बेकार है कि मैं बहुत प्रेम में हूं। जब आदमी के शब्द कमजोर पड़ जाते हैं तो कृत्य उसे जाहिर करता है। आनंद तू नाहक नाराज हो रहा है। इस बेचारे को देख, इसका क्रोध बिल्कुल उबल रहा है। उबल तो क्रोध आनंद का भी रहा था। बुद्ध ने आनंद से कहा लेकिन ये आदमी माफ किया जा सकता है क्योंकि इसे जीवन के रहस्यों का कुछ भी पता नहीं है। तुझे माफ करना मुझे भी मुश्किल पड़ेगा। और फिर मजे की बात आनंद की गलती इसने की है, अगर गलती भी की है, लेकिन तू अपने को दंड क्यों दे रहा है? इसका कोई संबंध ही नहीं। यह आदमी मेरे ऊपर थूका है। गलती भी अगर उसने की है तो उसने की है। तू आग बबूला होकर अपने को क्यों जला रहा है? बुद्ध ने कहा है कि दूसरों की गलतियों के लिए लोग अपने को काफी दंड देते हैं। दूसरों की गलतियों के लिए। लेकिन हमारे ख्याल में नहीं बैठता। मुल्ला नसरुद्दीन के पास कोई पूछने आया। गांव में अकेला लिखा पड़ा आदमी, मगर गांव में अकेला ही है और अकेला होने से प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता भी नहीं है। एक आदमी ने आकर पूछा है कि मुझे कोई आदेश दे, कोई धर्म की आज्ञा दे, कोई नियम मुझे बताए जिस पर चल के मैं भी सार्थक हो सकूं। नसरुद्दीन ने बहुत सोचा, फिर जो कहा वो पिटा पिटा एक सिद्धांत था जो विचारक अक्सर सोच सोच के कहते रहते, वही जो 1000 दफे कहा गया है। नसरुद्दीन ने बहुत सोचकर उसे कहा कि एक सूत्र पर जीवन चलाओ, डोंट गेट एंग्री, कभी क्रोधित मत हो। या तो वो आदमी मूढ़ था या बहरा था या उसकी समझ में नहीं पड़ा या उसने सुना नहीं सुना, तो उसने फिर कहा कि वो तो ठीक है, कोई ऐसी चीज बताए कि जीवन बदल जाए। मुल्ला ने जोर से कहा कि बता दिया एक दफा, ठीक से याद कर लो, डोंट गेट एंग्री, क्रोधित मत हो। लेकिन वो आदमी मूढ़ था कि बहरा था कि क्या था कि वो नहीं समझा। उसने कहा कि अब आ ही गया हूं इतनी दूर तो कोई एक ऐसा गोल्डन रूल, कोई ऐसा सुवर्ण सूत्र की जिंदगी बदल जाए। मुल्ला ने डंडा उठाकर उसके सिर पे दे दिया और कहा कि 1000 दफा कहा कि डोंट गेट एंग्री।